आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रोजगार मेले में 71,000 से अधिक युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री ने कहा, बीते 1.5 साल में करीब 10 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर के गौरव दिवस के मौके पर किया लाखा बंजारा झील के पुनर्विकास कार्यक्रम का लोकार्पण। 5वीं और 8वीं कक्षा में 2 बार फेल होने वाले विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा अगली कक्षा में जाने का मौका। और प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में छाया कोहरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि आज आपके जीवन की नई शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि बीते 1.5 साल में करीब 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। सशस्त्र सीमा बल अकादमी भोपाल के द्वारा आयोजित रोजगार मेले में मध्य प्रदेश के 378 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस कार्यक्रम में जनजातीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री दुर्गादास उइके शामिल हुए। उन्होंने युवाओं को बधाई दी। आज हमारे मध्य प्रदेश में भी 3 स्थानों पर यह क्रम संपन्न हुआ, जिसमें 372 नवनियुक्त जो हमारे युवा है, जो रोजगार जिन्हें प्राप्त हुआ है, हम सब हर्षित हैं। और लगातार युवाओं को रोजगार देने के निमित्त यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमने नियुक्ति पत्र पाने वाले कुछ युवाओं से बातचीत की। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री का आभार माना है। मेरा नाम सादिया बानो है। मैं MP स्टेट से हूँ, जिला नर्मदापुरम, इटारसी। मैं ITBP डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड हूँ। आज का दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्हें इस अवसर का मौका दिया। माय नेम इज रेवार से, मैं होशंगाबाद से रहने वाली हूँ और मुझे SSC GD के थ्रू ITBP में सिलेक्शन हुआ है। मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत बड़ा दिन है और मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है। लाइफ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है मेरे लिए। इंदौर में CWT VSF परिसर में रोजगार मेला आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर थीं। इंदौर में 39 महिला उम्मीदवारों, विभिन्न संगठनों के 200 से अधिक उम्मीदवारों सहित 493 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए चिकित्सा परिषद समिति को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए रिक्त मेडिकल सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग का विशेष दौर आयोजित करे। साथ ही न्यायमूर्ति BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि अनिवासी भारतीयों की रिक्त सीटों को भी सामान्य श्रेणी कोटे में परिवर्तित किया जाए। उन्हें राज्य प्रवेश प्राधिकरणों के माध्यम से भरा जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में 30 दिसंबर से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर गौरव दिवस के मौके पर आज लाखा बंजारा झील के पुनर्विकास कार्यक्रम का लोकार्पण किया। संजय ड्राइव पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सागर सिटी गवर्नेंस, नगर पालिका, निगम कार्यालय और 2 जोनल सेंटर का भी लोकार्पण किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। मुख्यमंत्री ने सागर में कैंसर अस्पताल खोलने, राजकीय विश्वविद्यालय में विधि संकाय शुरू करने समेत देवरी विधानसभा की गौरझामर ग्राम पंचायत नगर परिषद बनाने की घोषणा की। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 2 दशकों से अधिक की सफलता के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में कल आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह शामिल होंगी। कार्यक्रम में PM जनमन योजना के कार्य, पुल पुलिया निर्माण, प्राधिकरण के नवाचार संवेग, ई-मार्ग, संपर्क विहीन वन ग्राम जोड़ने, PMGSY के तहत मिसिंग लिंक जोड़ने के साथ आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य ने ग्रामीण संपर्कता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 97% से अधिक लक्ष्य प्राप्त किया है। इस योजना के तहत प्रदेश में कुल 20,227 मार्गों का निर्माण हुआ, जिनकी कुल लंबाई 89,612 किलोमीटर है।
केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने वाली नीति खत्म कर दी है। शिक्षा सचिव संजय कुमार ने बताया कि फेल होने वाले विद्यार्थियों को 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। दोबारा परीक्षा के बाद अगर वे फिर से फेल होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं, उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई अड्डे पर किफायती दरों पर भोजन और पानी जैसी बुनियादी जरूरतें उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में उड़ान यात्री कैफे शुरू करने की घोषणा की है। इस अनूठी पहल को प्रायोगिक आधार पर कोलकाता हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है। इसके सफल हो जाने पर भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण इन्हें देश भर में अन्य हवाई अड्डों पर भी आरंभ करेगा। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह से बादल और कोहरा छाया रहा। ठंड और कोहरे के बीच अब इस सप्ताह बारिश के साथ ही ओलावृष्टि होने की संभावना है। प्रदेश में आज मुरैना, भिंड, विदिशा सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल और बुरहानपुर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हिल स्टेशन पचमढ़ी में कल पारा सबसे कम 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने अपनी पहुंच बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों से जुड़ने के लिए एक उन्नत वेबसाइट का अनावरण किया। ये वेबसाइट भारत में दूरसंचार और प्रसारण विनियमों, नीतियों, कानूनों, सांख्यिकी और रुझानों पर व्यापक जानकारी प्रदान करती है, जो आम जनता, शोधकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए आसानी से उपलब्ध है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के एक दिन पूर्व 24 दिसंबर को मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में सुशासन दिवस की शपथ दिलाई जाएगी। मंदसौर में नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना के MOU के उपलक्ष्य में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मुरैना कलेक्टर ने शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की टेबल पर उनके कार्य के बिंदु लिखवाने को कहा है, ताकि जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ किया जा सके। रायसेन जिले में आयोजित सुशासन सप्ताह में सेवानिवृत्त IAS अरुण कुमार भट्ट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। झाबुआ में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत ITI कॉलेज में 19 छात्रों को लर्निंग लाइसेंस दिए गए। छिंदवाड़ा जिला में प्रशासन और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के संयुक्त प्रयासों से आयोजित माचा गोरा जल महोत्सव में 25 दिसंबर तक चल रहा है। इसमें कल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। शहडोल में मनरेगा योजना के तहत 11 गौशालाओं का संचालन हो रहा है। इन गौशालाओं में 1674 गाय, बछड़े व बैल का संरक्षण किया जा रहा है। और सीहोर जिले की बुदनी तहसील के ग्राम सियागहन में निर्माणाधीन पुलिया की रिटर्निंग वॉल का स्लैब गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रोजगार मेले में 71,000 से अधिक युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री ने कहा, बीते 1.5 साल में करीब 10 लाख युवाओं को मिली नौकरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर के गौरव दिवस के मौके पर किया लाखा बंजारा झील के पुनर्विकास कार्य का लोकार्पण। 5वीं और 8वीं कक्षा में 2 बार फेल होने वाले विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा अगली कक्षा में जाने का मौका।